जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में पूरी तरह से दहेज ने पांव पसारे हुए हैं। यहाँ कोई ना कोई माँ अपनी बेटी को खो रही है और कोई ना कोई भाई अपनी बहन को खो रहा है। कारण है सिर्फ दहेज का। उसी बड़े मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ मैं। एक छोटी सी बच्ची है, इसने नज़म के ज़रिए ये एक गीत तैयार किया है, जो कि इसमें जो सारी दहेज की जो ये गंद की है, सब कुछ है इसमें। ये वही हमको सुनाने जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इसको गौर से सुने और ज़रूर सुने। बेटा, क्या नाम है आपका? कामिया। बेटा, क्या आपने कुछ याद किया है? कहाँ से आपने वो सीखा है? वो सब हमारे कैमरे पर और हमारी आईडी के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते भी। जहेज़ और हमारा माशरा। जहेज़ आग है, दुनिया को निगल सकती है, जहेज़ से नहीं तकदीर बदल सकती है। जहेज़ मांग रहा है तो आज शादी में तेरी बेटी भी कल इस आग में जल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़्रन ला आखिरतु कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और गिरामी क़द्र सामईन किराम, इस वक्त मेरा माज़ूर सुकून हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते थे। मैंने खुतबे के बाद हदीस शरीफ पढ़ी तो उसमें हुज़ूर पुर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज़्ज़त हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल उसको ज़िल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच पर शादी करेगा उसको फ़क़्र आफाकी और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और हमारे माशरे में जहेज़ एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक महलिक साबित होता जा रहा है। उस मनहूस जहेज़ की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोज़मर्रा अखबारात रौनकी ज़ार बनकर ये सुर्खियाँ छिपती हैं कि फ़ला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फ़ला शख्स मज़ीद जहेज़ का मुतालबा पूरा ना करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हज़रात देखिए, अजब माजरा है हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारी माँ और बहनों, आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज़ में जहाज़ चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज़ की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली उम्मुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खैबर थे। हज़रात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि उस जहेज़ जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संगी गराह जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, दुश्मन को मिटाकर दम लेंगे। हर गली हर शहर में ही चर्चा जहेज़ का, दुनिया में यूँ रिवाज है अच्छा जहेज़ का। बेटे के पैदा होते ही कहता है फ़ख्र से कई लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज़ का। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुना आपने? शायद कहीं ना कहीं आपको, आपके दिल को ये बात ज़रूर छुई होगी कि इस बच्ची ने नज़म के ज़रिए कितनी हमें सीख दी है कि इस दहेज को बंद किया जाना चाहिए। बेटा, और क्या कुछ जानते हैं आप दहेज के बारे में? बेटा, हमारे ही देश की एक बच्ची थी जिनका नाम था आयशा। उन्होंने भी एक नदी में डूबकर अपनी मौत को गले लगा लिया, वो भी दहेज के ही ऊपर था। उनको जानती हैं आप? हाँ, उन्होंने भी अपनी आत्महत्या दहेज के ऊपर ही करी थी। उनके ससुराल वाले उनको परेशान करे थे कि ये तो अपने मायके से, अपने पीहर से कुछ भी नहीं लेकर आई, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हैं। उनके माँ बाप गरीब ज़रूर थे पर थे अच्छे, दिल थे, उनके अंदर नियत थी, अच्छे थे वो। उन्होंने इस वजह से अपनी बेटी का मान रखा कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहेगी तो हम पे जो भी बने, जो भी हो सके हमें अपनी बेटी को देना चाहिए। उन्होंने उससे जितना भी हो सका उन्होंने दिया, पर ससुराल वालों को वो बहुत कम लगा, तो इस वजह से वो सब उन्हें परेशान करते रहे, तो उन्होंने अपनी नदी में डूब के आत्महत्या कर ली। बेटा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ लोगों को आप सीख देंगी कि दहेज बढ़ावा दिया जाए दहेज को, या फिर दहेज को बंद कर दिया जाए? दहेज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि दहेज एक बहुत बुरी चीज़ है। आप दहेज लेने के लिए मांगते हैं और हम दहेज जिनों से नहीं हो सकता वो कैसे दे सकते हैं आप सबको। अच्छा बेटा, कुछ और जानती हैं आप इसके बारे में? कुछ और कहेंगी? आपका कुछ मन है कुछ कहने का? याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोले आप।
एक वाक़या बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, जहाँ शोर मदीने में था पैगम्बर रब का। एक आदमी दरबार में वो बद में था हाज़िर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, है मेरी आका, जिस वक्त में काफिर था तब को जुल्म किया था, जो मेरा कबीला तक वो मान तथा मैं, बेटी की विलादत पे बुरा जान तथा मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे, गुस्से में बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया तो न कांधे पे बिठाया, पर मैंने न उस बेटे को सीने से लगाया। चाहत भी नहीं थी, कोई उल्फत भी नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत भी नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, पर मैंने न किए उससे सारे गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं। एक रोज़ उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफ़र से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफ़र में, जागी न मोहब्बत ये मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी बहुत खुश थी मेरे साथ ही चल कर। सुमसाम जगह देख के सरसार हुआ मैं, उस बच्ची की तनवीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना दूँ, अरे आज इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूँ। तब मैंने किया एक गड़ा खोदना जारी, उस वक्त मेरे ज़हन में शैतान था जारी। गर्मी थी बहुत शोर। अब मैं यहीं पर बात ख़त्म करती हूँ। जितने भी दहेज के लालची हैं, दहेज बंद कीजिए, भिखारी पनाह बंद कीजिए। मैं भी तो एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे भी तो डर लगता होगा कहीं कल का मेरा शिकार नहीं हो जाए। मैं अपने अम्मी अब्बू से कहती हूँ कि अम्मी अब्बू, आशा दीदी के तैयो कल हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। सुना, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग पे ये सब कहाँ से आया होगा, क्योंकि ये खौफनाक चीज़ें हमारे शहर में चल रही हैं। हमारे भारतवर्ष में ये पूरी तरह से दहेज नाम की चीज़ पांव पसारे हुए है। फिर मैं यही कहूँगी कि ये दहेज लेना देना बंद कीजिए, बेटियों को देखिए। हम भी तो किसी की बेटी, इतनी छोटी बच्ची कैसे, इसको देखिए ना, इसकी बातों को समझिए ना कि ये इसने क्या नज़्म में सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे हमारे देश की बेटियाँ ऐसे दरिंदों का शिकार हो रही हैं। मैं भी इतनी ही बात पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। सहयोगी सुभान के साथ काजल लोधी, भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर।